नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए कहा है कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। महाराज, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान केवल बस में आते हैं तो केवल प्रेम से बस में आते हैं, ज्ञान से बस में नहीं आते। इसलिए महाराज भगवान से प्रेम करिए, भगवान का सुमिरन कीजिए। जब भगवान से प्रेम हो जाए, अच्छा कुछ व्यक्ति बोलते हैं हमने भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं हम तो इतना डूब जाते हैं कथा में कि हमको आनंद आ जाता है। अब जो व्यक्ति कथा में डूब गया, आनंद में डूब गया, वह तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति यदि बोल रहा है कि मैं आनंद में डूब गया, समझ लेना वह डूबा नहीं है, अभी बचा है। यदि डूब जाता तो बोलता ही नहीं। इसलिए महाराज केवल भगवान से प्रेम करें, कथा सुने, आनंद करें। आज छठवां दिवस है कथा का। जब अब 10वें स्कंद के पूर्वार्ध की कथा हमने सुनी, अब उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। जब भगवान ने कंस का वध किया तो कंस की पत्नियां, जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति, ये अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध को सारी खबर सुनाई। जरासंध क्रोधित हुआ और उसने मथुरा पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो 17 बार भगवान ने उसको हराया। 18वीं बार आया काल यवन को लेकर के और ब्राह्मणों को बिठा करके। ब्राह्मणों से कहा भैया इस बार आप हमारा जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, और यदि इस बार युद्ध में नहीं जीता तो तुम सबका वध कर दूंगा। जब यह बात कंस ने कही, जब जरासंध ने कही, तो जरासंध ने जब यह बात कही तो ब्राह्मण और संतों का हितार्थ करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। 18वीं बार जब जरासंध आया, उससे युद्ध हुआ, तो भगवान ने कहा दाऊ भैया यदि हमने इसको हराया तो ये ब्राह्मणों को जाकर के मार डालेगा, तो ब्राह्मणों के ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए हमको रण छोड़ करके भाग जाना चाहिए। तो भगवान उस समय रण छोड़ करके भागे। जब से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। और भगवान पयोवर्षण पर्वत पर गए तो जरासंध ने आग लगा दी। काल यवन का मुचकुंद जी से उद्धार करवाया और भगवान वहां से पयोवर्षण पर्वत से उतर के समुद्र में गए। समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण किया।
25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बने। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश बने भगवान, द्वारकाधीश बन करके सुशोभित होते हैं भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैं पूज्य गुरुदेव से अनुग्रह चाहूंगा कि वो अपने आशीर्वचनों वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। इसके पूर्व कथा श्रवण करेंगे हम सब और फिर रुक्मणी मंगल विवाह आनंद के साथ मनाएंगे। हरिओम। 5 मिनट 10 मिनट का समय गुरुदेव को देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भैया हमारे घनश्याम तिवारी जी इटारसी से पधारे हैं, इनके लिए जोरदार ताली आनंद के साथ।